हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने जा रहे हैं हम। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन द गिवन फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। फिगर मैंने आपको बना दिया है। देखो, PQ साइड को एक्सटेंड करा है S पॉइंट तक और QR साइड को एक्सटेंड करा है T पॉइंट तक। ठीक है, दो एंगल्स हमें गिवन है, SPR एंड इक्वल्स टू 135 डिग्री। देखो ऊपर P के पास, और PQT इज इक्वल्स टू 110 डिग्री जो हमारा Q वाला एंगल है। ठीक है, PRQ फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने गिवन और टू फाइंड लिख दिया है। आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है अपनी नोटबुक में कि गिवन और टू फाइंड। तो उससे क्या होता है कि मैंने आपको बार बार बताया, फिगर को हम देखते हैं तो क्या गिवन है वो हमारे माइंड मैप में छप जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है। तो गिवन टू फाइंड आप लिखो। अगर कंस्ट्रक्शन करना है कोई तो कंस्ट्रक्शन को भी यहाँ पे आप शो करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन करो। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट एन आंसर इन केस ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एक्सेट्रा। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले देखो SQ एक लाइन है, तो क्या हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकाल रहे हैं, पहले स्टेप नंबर 1 में, हम एंगल QPR निकाल रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में हम एंगल QPR निकाल रहे हैं। ठीक है, QPR। तो एंगल QPR कैसे निकालेंगे, देखो SPR प्लस RPQ, मतलब RPQ निकालने, सॉरी यहाँ पे मैंने वो ऐसे लिख दिया है। तो हम फर्स्ट स्टेप में जो निकाल रहे हैं दैट इज एंगल RPQ। ठीक है, तो यहां से हम एंगल RPQ निकाल लेते हैं। तो देखो हमारा ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल SPR दैट इज 135 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां पे स्टेप मैं बता रहा हूं। पहला स्टेप में यूज क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम लीनियर पेयर का। कंसेप्ट किस चीज का यूज कर रहे हैं, लीनियर पेयर का। बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट हमने क्या यूज किया, यहाँ पे कंसेप्ट हमने यूज किया लीनियर पेयर। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे 180 और माइनस हमने क्या करा 135, 180 में से 135 माइनस करेंगे, क्या आएगा, देखो 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 और 4, 45 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल हमारा निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम वो भी लगा सकते थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, दूसरा मेथड भी है। देखो एक मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाऊंगा। एक मेथड है लीनियर पेयर से दोनों एंगल निकाल लो, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा निकाल लेंगे। दूसरा हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल के और एक्सटीरियर, दोनों ही मैं आपको दोनों ही मेथड आपको मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने पहले लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट कर रहे हैं, तो ये निकल गया हमारा 45 डिग्री। अच्छा, सिमिलरली देखो, सिमिलरली दूसरा देखो, अब हम निकालने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालने जा रहे हैं, एंगल PQR, और इसमें भी कंसेप्ट ये यूज करेंगे लीनियर पेयर का। तो देखो एंगल, यहां से हम लिख सकते हैं एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। और कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, लीनियर पेयर। ठीक है, कंसेप्ट हम अपना वही यूज कर रहे हैं, लीनियर पेयर। इंप्लाई साइन भी लगाना है आपने। तो देखो यहां से एंगल PQR कितना निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 110 डिग्री, ये कितना आ गया 70 डिग्री। देखो अब यहां पे दो एंगल्स हम निकाल चुके हैं, एक 45 और एक 70। तो यहां से लास्ट में लिख लो नाउ एंगल इन ट्राइंगल PQR। देखो एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी।
ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लास्ट स्टेप नंबर 3 में हम अपना जो हमें फाइंड करना है वो निकालने हैं स्टेप 3 में, और कंसेप्ट यूज कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब पी क्यू आर कितना है देखो 70 डिग्री, और प्लस क्यू पी आर कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 45, देखो ये कितना आएगा 5 और 115, और 180 माइनस 115 देखो कितना आएगा 130 तक 50 होता है 120 65 डिग्री। तो ये आ गया हमारा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री इज द आंसर। इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में, अपने एग्जाम में या कहीं पे भी आप जहाँ कर रहे हो इसको प्रेजेंट करना है, प्रॉपर रीजन, प्रॉपर इम्प्लाई साइन, प्रॉपर फिगर गिवन टू फाइंड दिस द परफेक्ट एंड बेस्ट वे टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अच्छा, एक और सिंपल से सेकेंड मेथड मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड मेथड इसमें क्या कर सकते हैं हम, आप वो देखो। सेकेंड मेथड में आपको यहाँ पे शॉर्ट में और बहुत आसानी से बता देता हूँ। देखो, यू कैन राइट एज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑल्सो। देखो सेकेंड मेथड में क्या करना है, आपने यहाँ पे एंगल क्यू 70 डिग्री तो निकालना ही है, तो ये वाला पार्ट तो निकलेगा सेकेंड मेथड में, ठीक है ना। एंगल पी क्यू आर जो हमने निकाला है, ये वाला सेकेंड मेथड तो निकलेगा। तो एंगल पी क्यू आर हमने निकाल लिया 70 डिग्री। नाउ यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो देखो एंगल ऊपर देखो, एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर जो हमारा ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो देखो एक्सटीरियर एंगल एस पी आर इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब दैट इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, देखो एस पी आर हमें दिया है, पी क्यू आर हमें दिया है, पी आर क्यू निकालना है, तो एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, एंगल एस पी आर माइनस एंगल पी क्यू आर। ठीक है ना। अब देखो एस पी आर एंगल हमें कितना गिवन है, एस पी आर एंगल हमें देखो कितना गिवन है, एस पी आर एंगल हमें गिवन है 135 डिग्री, और माइनस पी क्यू आर कितना है 70 डिग्री। अब जरा 135 में से 70 माइनस करो, देखो 13 माइनस 7 करोगे 6 ही आएगा, तो 65 डिग्री इज द आंसर, एंगल पी आर क्यू। दिस इज द सेकेंड मेथड। आप चेक कर सकते हो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का ही आंसर सेम आ रहा है। क्लियर है। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।